में आप लोगों का स्वागत है। आज अपने लोग टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का क्वेश्चन करेंगे। यह 29 अप्रैल 2018 का क्वेश्चन है। ITI बेस SDSC लेता है क्वेश्चन परीक्षा, उसका है। चलिए हम देखते हैं। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है। पहला नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, एमीटर किस में जुड़ा रहता है। एमीटर जो किस में जुड़ा रहता है, सीरीज कनेक्शन में जुड़ा रहता है। एग्ज़ाम नज़दीक होने के कारण हम स्पीड में थोड़ा क्वेश्चन करेंगे। कहीं प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप ग्रुप दे दिए हैं, उसमें बताइएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन है, टीवी ट्रांसमिशन में। टीवी ट्रांसमिशन पिक्चर सिग्नल जो होता है किसमें, जो एम्पलीट्यूड में होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 4 वोल्ट श्रेणी, अगर श्रेणी में जुड़ा हुआ है, श्रेणी में क्या समान रहता है, करंट समान रहता है, करंट। तो करंट अगर 1 एम्पियर चल रही है तो सभी में कितना, सभी में बैटरी में सेल में कितना चलेगी, 1 एम्पियर करंट ही। राइट आंसर होगा ए। यही अगर पैरेलल आता है तो पैरेलल में क्या समान रहता है, वोल्टेज समान रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है, सोल्डरिंग जो जॉइंट्स के लिए इम्प्रूव किया जाता है, सोल्डरिंग के लिए क्या मुख्य रूप से होना चाहिए, अच्छा कंडक्टिविटी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी व्यक्ति को पता लगाने के लिए, कोई व्यक्ति कहाँ पे है उसकी पता कैसे चला, GPS के द्वारा पता चल रहा है मापन के लिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विच इज़ द फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, कौन सा होता है जो फिक्स्ड ऑसिलेटर होता है। इसमें होता है क्रिस्टल ऑसिलेटर। क्रिस्टल ऑसिलेटर क्या होता है, फिक्स्ड होता है, इसमें फिक्स फ्रीक्वेंसी चलता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन ब्रिज से द्वारा क्या मापा जाता है, रेसिस्टेंस का मापन करते हैं, मीडियम रेसिस्टेंस का मापन करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, लोड के साथ जो धारा प्रवाह नहीं, इसमें धारा का कोई प्रभाव नहीं होता है। सही है, व्हीटस्टोन ब्रिज द्वारा धारा का मान नहीं निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे रेसिस्टेंस का मान निकाला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, मल्टीमीटर में अगर आप AC करंट को मल्टीमीटर के द्वारा मापते हैं तो 230 वोल्टेज आती है। यह 230 वोल्टेज क्या होती है, RMS वैल्यू होती है, वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है 9 नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन है, 8 ओम सेल के साथ 200 ओम के लिए क्या निकालना है हमको, टर्न रेशियो निकालना है। तो टर्न रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, N1/N2। N1/N2 यहाँ पे कितना है, 8 दिया है, 8 ओम। दूसरा में कितना है, 200 ओम, कितना हो जाएगा 1/25। तो इसका राइट आंसर होगा B। याद कर लीजिएगा फार्मूला। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर में ये जो, हाँ ट्रांजिस्टर जो है पावर इम्प्रूव होता है, अर्थात इसको प्लास्टिक प्लेट के साथ, सॉरी प्लेट जो होता है, यह किस प्रकार के प्लेट रहता है, यह ट्रांजिस्टर से जुड़ा रहता है, एक एल्युमिनियम प्लेट जुड़ा रहती है। यह एल्युमिनियम प्लेट जो है, यह क्यों जुड़ा रहती है, क्योंकि उष्मा जो है उसको नष्ट कर देते हैं। उष्मा जो हीट जो है, ट्रांजिस्टर अगर हीटिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे क्या होता है, यह जो एल्युमिनियम प्लेट बना रहता है, जिससे क्या होता है, उष्मा नष्ट हो जाती है। कोई दिक्कत, ट्रांजिस्टर से किस से जुड़ा रहता है, इमीटर बेस या कलेक्टर से, तो कलेक्टर से जुड़ा रहता है ये प्लेट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है, क्लास B एम्पलीफायर के लिए, क्लास A के लिए कितना होता है, A के लिए होता है 360 डिग्री, B के लिए कितना होता है 180 डिग्री। राइट आंसर होगा B, C में आधे इनपुट के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है, रेडियो तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो तरंग दैर्ध्य करता है। इसका फॉर्मूला होता है, तरंग दैर्ध्य बराबर होता है C/F। C का मान कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो तरंग दैर्ध्य घटेगा, तो वही क्वेश्चन है, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो क्या होगा, तरंग दैर्ध्य घटेगा, B होगा राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है, गुड डायोड की विशेषता क्या होना चाहिए। गुड डायोड की विशेषता यही है जो फॉरवर्ड में क्या होना चाहिए, रेसिस्टेंस का मान कम होना चाहिए, और रिवर्स बायस में क्या होना चाहिए, रेसिस्टेंस का मान, R का मान क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए ना। तो वही है, यहाँ पे देखिए B नंबर क्वेश्चन, हाई रेसिस्टेंस इन रिवर्स बायस, रिवर्स बायस में क्या होना चाहिए, हाई, लेकिन फॉरवर्ड बायस में क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, इसका तो फार्मूला होता है, याद कर लीजिएगा, BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, याद कर लीजिएगा, ठीक। तो इसे निकाल लीजिएगा, B नंबर होगा राइट आंसर, ठीक है। यहीं पे एक और याद कर लीजिएगा,
गोल्ड के लिए और सिल्वर के लिए। गोल्ड के लिए कितना होगा 5% और सिल्वर के लिए कितना होगा 10%। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के रेशियो को क्या कहा जाता है, ईरर कहा जाता है। मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के रेशियो को क्या कहा जाता है, ईरर कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, सामान्य विद्युत और चुंबकीय फील्ड। देखिए यह क्वेश्चन हम समझा रहे हैं। सामान्य विद्युत और चुंबकीय फील्ड द्वारा घटक को, यह घटक कहाँ पे देखने को मिलता है, यह एरोप्लेन में। एरोप्लेन क्या होता है, बंद जगह में देखने को मिला है। अगर तरित जो अगर इस पे गिरती है तो कोई इफेक्ट भीतर वाले आदमी पर नहीं पड़ता है। वही होता है बंद कार पे अगर तरित गिरती है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अगर यही ट्री होता है, पेड़ होता है, इसके ऊपर अगर गिरती है तो यहाँ पे प्रभाव पड़ती है। तो इसे क्या कहा जाता है, शेल्टरिंग इफेक्ट। इसे क्या कहा जाता है, शेल्टरिंग इफेक्ट, क्योंकि इसमें विद्युतीय और चुंबकीय फील्ड द्वारा ये होती घटना। नेक्स्ट समझ गए होंगे, हाँ। शेल्टरिंग इफेक्ट कहाँ देखने को मिलता है, तो ये कारों में तरित जब गिरती है तब देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे, यह जो है इसमें निकालना है श्रेणीकरण। कैपेसिटर का सीरीज में जुड़ा हुआ है, सीरीज में, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/C = 1/C1 + 1/C2। इस फॉर्मूला पे आप निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन है, ऋणात्मक तापमान कितने में होता है, नेगेटिव टेम्परेचर। यह सेमीकंडक्टर में देखा जाता है नेगेटिव टेम्परेचर। तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है, इसमें क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा, घटेगी। याद रखिएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस गिरेगी। इस किस में देखा जाता है, सेमीकंडक्टर में देखा जाता है। तो यह क्या होता है, घटते तापमान। अगर क्या होगा, टेम्परेचर क्या हो रहा है, नेगेटिव टेम्परेचर घटते तापमान के साथ बढ़ता है, या क्या होता है, घटते के टेम्परेचर के साथ यह बढ़ जाता है, विपरीत होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन है, द अनइक्वल ऑफ द रेसिस्टेंस। हाँ देखिएगा, अगर दो पैरेलल में देखिए रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है, एक रेसिस्टेंस दूसरा रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है, ये अगर 2 ओम की है और ये अगर 3 ओम की है, टोटल रेसिस्टेंस आप निकालिएगा तो सबसे कम होगा। जैसे में 2 ओम से भी कम होगा तो निम्न प्रतिरोध पे होगा। ठीक है, टोटल एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा यहाँ पे कह रहा है, ग्रेटर करंट किस में फॉलो, ज़्यादा करंट किस में फॉलो होगा, तो I बराबर कितना होता है, V/R। अगर R का मान ज़्यादा होगा तो करंट कम जाएगी। तो R का मान यहाँ पे क्या है, इसके दोनों में क्या है, इसमें कम है, इसमें ज़्यादा है, तो इसमें ज़्यादा करंट। निम्न वाले में क्या होगा, करंट ज़्यादा जाएगी। निम्न रेजिस्टेंस में क्या होगा, करंट ज़्यादा। यह अगर कम हो जाएगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो ठीक है, निम्न प्रतिरोध समझ गए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बता दिया इसमें। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है, वायर गेज द्वारा क्या मेजर है, डायमीटर ऑफ वायर। सही है। नेक्स्ट AWG भी कहा जाता है, स्टैंडर्ड वायर गेज, AWG के द्वारा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन है, 100 HZ के लिए कॉइल के लिए 20 ओम। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, देखिए 100 HZ में कितना ओम होता है, 20 ओम। तो 1 HZ में कितना होगा, 20/100। निकालना कितना है, 1 किलो, अर्थात 1000 HZ में। 1000 HZ में कितना होगा, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000, 1 से कितना आ गया, 200 ओम। समझ रहे होंगे, 200 ओम इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, सामान्य बैटरी की रेटिंग किस में किया जाता है, एम्पियर आवर में किया जाता है, राइट है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, एयर कोड और फेराइड कोड इंडक्टर का यूज किस में किया जाता है, एयर कोड और फेराइड कोड का यूज किस में किया जाता है, हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट में किया जाता है। एयर कोड और फेराइड कोड का यूज कहाँ पे किया जाता है, हाई फ्रीक्वेंसी में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, RMS वैल्यू जो निकालते थे AC के द्वारा, RMS वैल्यू जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन बताए हैं। तो RMS वैल्यू जो AC निकालते हैं, ये कितने डिग्री कोणों पे होता है, यह 45 डिग्री कोण के बराबर होता है। चलिए RMS मान 45 डिग्री। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, ड्यूटी साइकिल निकालने का फॉर्मूला है टर्न ऑन बटा टोटल टाइम गुने 100। तो टाइम कितना है,
10 मिलीसेकेंड बट्टा टोटल टाइम कितना है 50 मिलीसेकेंड गुने 100 कितना आ गया 20%। समझ गए? तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ड्यूटी साइकिल बट टाइम ऑन बटा टोटल टाइम गुने 100। यहीं पे ऑफ वाला रहता है टर्न ऑफ बटा टोटल टाइम गुने 100। SCR में यह जो था किसके द्वारा कंट्रोल होता है, ये गेट के द्वारा कंट्रोल होता है। SCR देखिए यह होता है SCR एनोड कैथोड, यहाँ पे कैथोड से गेट जुड़ा रहता है तो गेट के द्वारा कंट्रोल होता है SCR। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है BCD के द्वारा, जैसे में 0 0 0 1, ये कितने बिट का है 4 बिट का है, इसी को कहा जाता है BCD कोड। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है सर्किट के लिए किसमें देखिए आउटपुट हाई आएगा और इनपुट भी हाई, आउटपुट भी हाई इनपुट ही है। जैसे में देखो 0 1 0 1 0 1 1, ठीक है, यहाँ 0 0, इसकी तो बातें नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है। तो 0 1 हाई आना चाहिए, यहाँ पर भी ये भी हाई आ रही है और ये भी हाई आ रही है। तो ये किस में देखा जाता है एंड गेट में देखा जाए, किस में देखा जाता है एंड गेट में देखा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज बाइनरी वैल्यू ऑफ 0 1, हाँ तो बाइनरी वैल्यू के लिए 0 1 1 1 में आप +1 कर दीजिए तो 0 0 0 1 आ जाएगी, तो राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कन्वर्ट नॉन इलेक्ट्रिकल को आप इलेक्ट्रिकल में बदले, जैसे मैं वॉइस को आप इलेक्ट्रिकल में बदल लीजिएगा किसके द्वारा ट्रांसड्यूसर के, एक एग्जांपल हम बताए हैं। नॉन इलेक्ट्रिकल को आप इलेक्ट्रिकल में बदलिए किसके द्वारा ट्रांसड्यूसर के द्वारा ही बदलिएगा। जैसे रेडार होता है एंटीना लगा रहता है, ये क्या करता है वही नॉन इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल में बदल दिया ट्रांसड्यूसर के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है ओम एम्पियर में नेगेटिव फीडबैक के द्वारा जीरा रहता है, ठीक है, इसको बढ़ाने के लिए क्या स्टेबिलिटी हाई रहना चाहिए, राइट आंसर है बी, स्टेबिलिटी हाई होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है इसमें आपको कन्वर्ट करना है साइन वेव को स्क्वायर वेव में कन्वर्ट करना है। साइन वेव को स्क्वायर वेव में किसका में क्या यूज करके सिमेट ट्रिगर का यूज करके आप साइन वेव को स्क्वायर वेव में बदल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है मेन पर्पस ऑफ मॉड्यूलेशन इज टू, देखिए मेन पर्पस ऑफ मॉड्यूलेशन का मुख्य काम क्या है, लो सिग्नल को भी लो फ्रीक्वेंसी को भी लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल करवाए, वही है मुख्य उद्देश्य, लो सिग्नल को लो फ्रीक्वेंसी को लॉन्ग डिस्टेंस तक प्रवाहित करवा है, तो वही होता है मेन पर्पस तो है मॉड्यूलेशन का, वही है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है ट्विस्टेड पेयर केबल कनेक्ट्स ऑफ, ट्विस्टेड पेयर में कितना होता है मिनिमम 2 कंडक्टर तो रहना चाहिए, 2 तार चालक रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है केबल्स द ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम द लाइट में कौन सिग्नल के ट्रांसमिट करता है, सिग्नल के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन भेजता है कौन OFC ऑप्टिकल फाइबर केबल, ये जो होता है क्या लाइट के द्वारा सूचना को भेजता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है मेगर इज कम्बिनेशन ऑफ, मेगर जो है किससे बना रहता है जनरेटर और ओम मीटर से, ठीक है, जनरेटर और ओम मीटर से मिलकर के बना रहता है, ठीक है मेगर। नेक्स्ट यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू कन्वर्ट अनबैलेंस्ड से बैलेंस्ड में कौन वाला बैलून, याद रखिएगा ये भी याद करने वाला क्वेश्चन है। बैलून जो होता है यह अनबैलेंस सिग्नल को बैलेंस सिग्नल में बदलती है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं उच्च आवृत्ति तार पर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए हाई फ्रीक्वेंसी के लिए, तार का होगा स्किन इफेक्ट, देखिए स्किन इफेक्ट बताता है, स्किन इफेक्ट केवल अपने लोग को AC में देखने को मिलता है। AC का तार देखिएगा, AC का वायर जो रहता है वे किस प्रकार का, देखिए ये वायर है, इसमें क्या होता है बहुत सारा वायर गया रहता है, इसमें क्या होता है बहुत सारा वायर गया होता है, तो इसमें क्या हर एक में क्या होता है साइनोसॉइडल वेव बना रहता है, हर एक में साइनोसॉइडल वेव बना रहता है, तो वही क्या होता है प्रतिरोध को, यही क्या होता है फ्रीक्वेंसी को प्रतिरोध पे बढ़ाता है, समझे, यही होती है। और यही आप DC में देखिएगा तो केवल एक ही वायर रहती है, समझे, केवल एक ही वायर रहती है DC में, लेकिन AC में क्या होता है एक ही में बहुत सारा वायर और सभी में साइनोसॉइडल वेव प्रवाहित होती है, तो हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, ठीक है। तो यह किस में देखा जाता है स्किन इफेक्ट, इसे कहा जाता है, कोई दिक्कत, चलिए स्किन इफेक्ट समझ गए।
नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन ऑफ द कॉमन कलेक्टर इम्पीडेंस मैचिंग। तो कॉमन कलेक्टर का इम्पीडेंस क्या होता है, इम्पीडेंस मैचिंग क्या होगा, आउटपुट इम्पीडेंस क्या होता है, बहुत कम होता है। आउटपुट इम्पीडेंस क्या होता है, बहुत कम होती है। कॉमन कलेक्टर का आउटपुट इम्पीडेंस क्या होता है, बहुत कम होती है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, रिपल फ्रीक्वेंसी ऑफ द फुल वेव। फुल वेव के लिए कितना होता है, ट्विस्ट दुगुना होता है, ये तो सबको याद होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन है, आवृत्ति की ऊर्जा अगर 100 ओम है तो इसकी डेसिबल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इसका भी फॉर्मूला होता है डेसिबल के लिए 10 लॉग, यहाँ पे है पावर आउटपुट बटा पावर इनपुट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो, ऊर्जा प्राप्ति के लिए कितनी डेसिबल प्राप्त होगी, तो देखिए 10 लॉग पावर आउटपुट बटा पावर इनपुट, यहाँ पे दिया हुआ है 100 दिया है, तो 100 का मतलब कितना हो गया 10 के पावर 2, तो यहाँ से 10 हट गया तो 2, तो ये 10 और 2 गुना करिएगा तो 20 होगा राइट आंसर। तो याद रखिएगा पावर डेसिमल 10 लॉग पावर आउटपुट बटा पावर इनपुट, लेकिन यहीं पे वोल्टेज होता तो 10 की जगह 20 लॉग वोल्टेज आउटपुट बटा वोल्टेज इनपुट, समझे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलईडी इमिट्स इन विजुअल लाइट। विजुअल लाइट में क्या, अदृश्य लाइट जिसे देख नहीं सकते, इंफ्रारेड को अपने लोग देख नहीं सकते हैं, सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, इन द फॉरवर्ड रीजन द कैरेक्टरिस्टिक एयर डायपोल अपीयर्स एज। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, द फॉरवर्ड रीजन में जो है, फॉरवर्ड रीजन में क्या होना चाहिए, स्विच जो है ऑन की तरह काम करता है। डायोड जो है फॉरवर्ड रीजन में क्या करता है, स्विच ऑन की तरह काम करती है। नेक्स्ट यहाँ पर क्लैम्पर, क्लैम्पर में क्या जुड़ा रहता है, कैपेसिटर जुड़ा रहता है। क्लैम्पर में कैपेसिटर जुड़ा रहती है, तो कैपेसिटर यहाँ पे क्लैम्पर में कैपेसिटर में क्या काम करती है, यह जो होता है एसी सिग्नल को डीसी लेवल में प्रवेश करवा देती है। एसी लेवल को क्या करती है, यह डीसी लेवल, जैसे हम वायर को देखते होंगे ऐसे करके वेव दिखा जाता है किसमें, क्लैम्पर में। तो क्या करता है, यह एसी लेवल एसी सिग्नल में क्या होता है, डीसी को प्रवेश करवाता है यह क्लैम्पर, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, स्पीकर में, स्पीकर यूज्ड इन हाईफाई ऑडियो, क्या ये हाईफाई ऑडियो सिग्नल के लिए 1 किलो HZ होता है, इसका तो याद रखिएगा वूफर, याद रखिएगा। हाईफाई ऑडियो सिस्टम में रिस्पॉन्सिंग ऑडियो फ्रीक्वेंसी किसके बिलो होता है, वूफ के, WOOFR वूफर के। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है 46 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग डी मॉड्यूलेट्स एंड RF मॉड्यूलेशन वेव। RF मॉड्यूलेशन कौन है, डिटेक्टर को कहा जाता है, समझे। RF मॉड्यूलेशन क्या होता है, डीमॉड्यूलेट करता है किसका, डिटेक्टर का। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, परिपथ के लिए 12 वोल्ट दिया हुआ है, 78 वाट खपत करता है तो धारा में, तो ये तो याद रहे P बराबर VI, इसे तो डायरेक्ट निकाल दीजिए। 78 पावर दिया है, ये वोल्टेज दिया है 12 गुने I, डायरेक्ट निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, ऑपरेशन एम्पलीफायर के लिए कितना होना, CMR का मान कितना होना चाहिए, जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा अधिक होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है 500 किलो HZ स्क्वायर वेव ऑसिलेटर विद द पीरियड ऑफ द सीन, कितना सेकंड के लिए, तो ये तो डायरेक्ट होता है 1 बट्टा टाइम बराबर 1 बट्टा F, तो 1 बट्टा F का मान कितना है 500 गुने 10 के पावर 3, इसे निकाल लीजिएगा, बस डायरेक्ट निकल जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन, विच इज़ द नेम ऑफ द डिवाइस द कन्वर्ट साउंड वेव इनटू इलेक्ट्रिकल वेव, ये तो होता है माइक्रोफोन। चलिए आज का क्लास नहीं था, थैंक यू, बाय बाय।